विज्ञान, हमने अभी कहा कि सक्सेस तो उसके लिए सक्सेस स्टोरी है, लेकिन फेलियर भी उसके लिए एक बहुत कुछ सीखने का साधन है और अपनी असफलताओं से वो सीख लेता है। एक ऐसी ही असफलता दर्ज हुई जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। जिक्र भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से जुड़ा है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्पेस के लिए 16 जनवरी 2013 को उन्होंने उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को शटल पृथ्वी की ओर बढ़ा। पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते वक्त मुसीबत पैदा हो गई। स्पेस शटल में जोरदार झटका महसूस किया गया। एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शटल में ब्लास्ट से पहले ही दर्दनाक मौत हो गई कल्पना चावला की। टेक्सास के चारों तरफ बरसने लगे यान के टुकड़े। शटल के लेफ्ट विंग से टकराया फोम का टुकड़ा। शटल के लेफ्ट विंग पर फोम टकराने से छेद हुआ और छेद के चलते शटल में वायुमंडलीय गैस भर गई। सेंसर में खराबी के चलते शटल पूरी तरह नष्ट हो गया। और ऐसे और भी हादसे हुए। अब आपको अंतरिक्ष मिशन से जुड़े कुछ और जानलेवा हादसों के बारे में बताते हैं। अंतरिक्ष मिशन के जानलेवा हादसे। अपोलो 1 याद होगा आपको। 27 जनवरी 1967 अमेरिका कमांड मॉड्यूल में ट्रेनिंग के दौरान आग लग गई और 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। सोयूज 11 30 जून 1971 रूस, यान के धरती पर लौटते समय हादसा हो गया। 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। चैलेंजर शटल 28 जनवरी 1986 अमेरिका, अंतरिक्ष शटल लॉन्च के 73 सेकंड बाद हवा में फट गया। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कोलंबिया शटल, जिसकी हम बात कर रहे थे, कल्पना चावला, 1 फरवरी 2003 अमेरिका, पृथ्वी पर लौटते समय वायुमंडल में उनका शटल बिखर गया। कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को खो दिया हमने। शेंझोउ 10 2013 मानव युक्त मिशन तकनीकी खराबी की वजह से असफल हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्री किस्मत से बच गए, सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे साथ, क्योंकि कल्पना चावला की बात हो रही है, अगर पीसीआर जुड़ चुके हो चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे संवाददाता, तो उनके पास चलते हैं। देखिए मोहित हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मोहित, जहां से कल्पना चावला ने पढ़ाई की, नासा तक पहुंची, वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, आज कल्पना चावला को फिर हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आप वहां पर हैं और आपके पीछे हम कल्पना चावला की फोटो भी देख पा रहे हैं। बताइए वहां क्या बातें हो रही हैं इस वक्त सुनीता विलियम्स को लेकर। देखिए, जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का और एक अपना इतिहास है इसका। 1978 से 1922 जो सबसे कामयाब चेहरा आज तक यहाँ का रहा है वो है कल्पना चावला। 1982 में 1978 से 1982 तक वो यहाँ पर पढ़ाई की उन्होंने, यहाँ से पास आउट हुई। कितना लगाव उनका था देखिए, यहाँ पर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फॉलो योर ड्रीम्स, ये लिखकर कल्पना चावला ने साइन करके, और उनके जो क्रू के साथी हैं उनके साइन किया हुआ फोटोग्राफ भी यहाँ पर है। और ये पूरी वॉल इसी तरह से उनको डेडिकेट की गई है और पूरा डिपार्टमेंट ही एक तरह से हम कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एचओडी सर हैं। सर, आप क्या इस कहेंगे, सुनीता विलियम्स लैंड होने जा रही हैं, सबकी नज़र टिकी हुई है, ऐसे ही कल्पना चावला के साथ ये हादसा हो चुका है, आपका सबसे कामयाब चेहरा गायब हो गया अंतरिक्ष में, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता विलियम्स जो लैंड होने जा रही है उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो। ये एक तरह से एक मिसाल कायम हो जाएगी बच्चों के लिए भी कि अभी सारा स्पेस मिशन जो है सुरक्षित रहेगा, तो आगे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को भी। और हमें गर्व है कल्पना चावला पे, जिसने हमारे कॉलेज का और डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है सुनीता विलियम्स जब वापस आएंगी उनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे आपके काम आएगा रिसर्च में, आगे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में? जी हाँ, बिल्कुल मैडम, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, लेकिन 9 मंथ स्पेस में रहना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी वहाँ पे इतने टाइम तक रह सकता है, अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा समय तक उन्होंने स्पेस में अपना टाइम बिताया और बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना काम जारी रखा। और इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी कैसा भी काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट या बिना किसी मुश्किल के। मैं बस शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इंतजार करूंगा वो जल्द से जल्द सफल देखिए, तो चाहे वहाँ के उस डिपार्टमेंट के टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सब सुनीता विलियम्स की वापसी की यहाँ पर दुआएं भी मांग रहे हैं, सुरक्षित वापसी की। और वो कल्पना चावला से कितना प्रेरित हैं वो भी वो बता रहे हैं। वाकई ऐसी स्टोरीज छात्रों को प्रेरित तो करती हैं प्रोफेसर आलोक कुमार झा, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है। कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद डर तो लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे पास इतना टैलेंटेड पूल है, हाँ, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को मतलब तैयार है। आज आप देखिए, हम जो भी जैसे मिशंस हमारा पहले भी रहा है
और आपको शायद जानकारी खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान का नेक्स्ट मिशन का भी अप्रूवल मिल गया है। कल कैबिनेट में मैं कहीं सुन रहा था। तो इससे मतलब हमारे पास टैलेंटेड वूल है, प्लस हम बहुत एफिशिएंटली मतलब बहुत कॉस्ट मैनेज करते हुए अपना मिशन करते हैं। आप इसरो की बात कर रहे हैं? जी हाँ, इसरो हमारा जो है तो हमारी जो है ना भारत, वो वीरों से भरी हुई है। इतना छोटा चैलेंज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि हमारा मिशन बिल्कुल जो सुनीता विलियम्स बिल्कुल कल परफेक्टली आएंगी। कल बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर आलोक कुमार झा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल श्योर हैं कि वो आएंगी, सुरक्षित आएंगी।